हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग। सो गाइस, आखिरकार हम अब बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। ऑप्शन बाइंग हम ज़्यादा यहाँ पर डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। ऑप्शन सेलिंग पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि बेसिकली ऑप्शन सेलिंग ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको ऑप्शन सेलिंग को ही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग होता है क्या है, किस तरह से इसको करा जाता है, ऑप्शन सेलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसकी रिस्क क्या क्या है, कवर्ड वर्सेस नेकेड ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बेसिक्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग, यहाँ पर इसके अंदर मैं आपको 3 हेडलाइंस आपको दिख रही होंगी, जो कि है व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग, एडवांटेजेस, रिस्क ऑफ ऑप्शन सेलिंग एंड कवर्ड वर्सेस नेकेड ऑप्शंस। सो इन तीनों टॉपिक्स को हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी लाइव प्रैक्टिकली मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। अपना जो ब्रोकर ऐप है, तो आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल है, आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड चाहिए, उसके बाद बैंक अकाउंट ऐड करना है, वो सारी डिटेल्स जो है, बेसिक डिटेल्स आपके साथ आपसे पूछी जाएंगी। आपको वो सारी जैसे डिटेल्स आप फिलअप करेंगे, आपका डीमेट अकाउंट 24 आवर्स के अंदर अंदर ओपन हो जाएगा। जो डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद जिस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, वो भी मैं आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप चाहें तो उसको 1.5x में भी देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में फिर भी आ जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले जो हमारा बेसिक सा सवाल होगा कि व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग होती क्या है। या फिर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइटिंग ऑप्शंस। राइटिंग ऑप्शंस का मतलब भी ऑप्शन सेलिंग ही होता है। ऑप्शन सेलिंग ऑल्सो नोन एज राइटिंग ऑप्शंस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड सेलिंग ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट टू बायर्स। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो हम जो सेलर्स जो होते हैं, वो हम बायर्स को सेल करते हैं। अपना जो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बायर्स को सेल करते हैं। आई नो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर जो मैं रटा रटाया जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। द सेलर और राइटर, मतलब कि जो ऑप्शन सेल कर रहा है, ऑफ द ऑप्शन रिसीव्स अ प्रीमियम, हमको एक प्रीमियम मिलता है बायर की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन एक्सचेंज फॉर टेकिंग ऑन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट ए स्पेसिफाइड प्राइस नोन एज द स्ट्राइक प्राइस इफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज। There are two main types of options. A seller can write call option and put option. तो यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, जो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका था। इन कॉल ऑप्शन को और पुट ऑप्शन दोनों को ही आप सेल कर सकते हैं और दोनों को बाय भी कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखी होगी, इस सीरीज की जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन, उसमें मैंने बताया था कि जो ऑप्शंस होते हैं उनको आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या है, हम सेलिंग की बात कर रहे हैं, मतलब कि ऑप्शन को सिर्फ हम सेल करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन को हम बाय नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं सीधा आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको जो पढ़ के इसकी जो थ्योरी है वो मैंने आपको समझा दी। अब प्रैक्टिकल इसको करके मैं आपको अपना जो ब्रोकर ऐप है एंजल वन, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखा देता हूँ। ओके, तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्क्रीन पे। मैं सीधा आपको ले चलता हूँ एंजल वन पे। यहाँ पर मैंने अपना ओपन कर लिया एंजल वन का जो ब्रोकर है, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। करंटली जो निफ्टी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है करंटली 24,320, यहाँ पर निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। ओके, ये निफ्टी का चार्ट है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऑप्शंस क्विक लिस्ट। और अगर आप इस तरह की लिस्ट अपने फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन ऐप में अगर ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे, टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कॉर्नर पे ऑप्शंस और वॉच लिस्ट का दो ऑप्शन दिखेगा। आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरह का कुछ आपके सामने ये ऑप्शन का चार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपको इंडेक्स सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने निफ्टी इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया है। एक्सपायरी डेट निफ्टी की हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है। आज है 8 जुलाई और 11 जुलाई को निफ्टी की एक्सपायरी है। और इस साइड जो आप देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल स्क्रीन में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पुट ऑप्शन यहाँ पर लिखा होगा, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शन यहाँ पर सारे दिए गए हैं, जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उन सबके कॉल ऑप्शंस दिए गए हैं। और राइट हैंड साइड पे आपको पुट ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ओके, कॉल ऑप्शन में आप देख सकते हैं इन द मनी, आईटीएम, 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 एटीएम, ओटीएम, यहाँ पर सब कुछ आपको दे रखा है। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। अगर आपको ये समझ में अभी तक नहीं आया कि इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी क्या होता है, तो इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आपके लिए यहाँ पर मैं शॉर्ट बना दूंगा, जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा इजीली होता क्या इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी। ओके, अभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी जो करंटली ट्रेड कर रहा है वो 24,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब कि 24,300 इसका जो है
वो एट द मनी हुआ। ओके, सो एट द मनी यहाँ पर कॉल ऑप्शन का भी एट द मनी ये रहा, और इस साइड में जो है वो पुट ऑप्शन का एट द मनी है। सो यहाँ पर कॉल ऑप्शन हो गया और पुट ऑप्शन हो गया, और ये जो दिख रहे हैं आपको प्रीमियम्स दिख रहे हैं, इनके प्रीमियम्स है। पुट ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू कॉल ऑप्शन। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, बाय, सेल और ऐड टू वॉच लिस्ट। तो यहाँ पर आपको मैं सिंपली बताऊं तो बाय ऑप्शन को, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में, ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। सो अगर मैं ऑप्शन को बाय करना चाहता हूँ, कॉल ऑप्शन का भी अलग चीज है और पुट ऑप्शन भी अलग चीज है। कॉल ऑप्शन तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला। अब जैसे कि मुझे अगर 24,300 अगर ये मैं ऑप्शन बाय करना चाहता हूँ, तो ये कॉल है, मतलब कि मुझे लगता है कि 24,300 से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं इसको बाय करूंगा। अब इसी तरह से मैं अगर प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर चूज करूं, तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबके अलग अलग हैं। तो अलग अलग होने का मतलब है यहाँ पर चांसेस, प्रोबेबिलिटी भी काम करती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं 123 वाला अगर कॉल ऑप्शन में ट्राई करूं, इसको अगर मैं बाय करता हूँ, तो बाय करने पे अगर यहाँ पर आपको लॉट्स में बाय कर सकते हैं, एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है। ओके, सो मैं अगर एक लॉट यहाँ पर टाइप करूँ, सो एक लॉट के लिए मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड जो फंड है, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं अगर मुझे लगता है कि 24,300 से ऊपर निफ्टी जाने वाली है, तो मैं इसे ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर चूज करूंगा 24,300 का कॉल ऑप्शन मैंने चूज करा, उस पर बाय पे मैंने क्लिक करा। बाय पे जैसे ही क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पर लॉट्स आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, मिनिमम आपको 25 क्वांटिटी ले सकते हैं। तो एक लॉट जैसे ही मैं टाइप करूंगा, यहाँ पर आपके सामने रिक्वायर्ड फंड्स जो भी है, जितना भी पैसा आपको लगेगा इस ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए, वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसा कि इन दिस केस यहाँ पर 3,075 रुपये मुझे लगने वाले हैं अगर मैं इस ऑप्शन को बाय करना चाहता हूँ। ओके, एट द सेम टाइम अगर मैं इस ऑप्शन को सेल करता हूँ, अब ऑप्शन को आप बाय भी कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और पुट ऑप्शन को भी आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग हो गया जब आप ऑप्शंस को बाय करते हैं, और ऑप्शन सेलिंग तब हो गया जब यहाँ पर ऑप्शन सेल करते हैं। तो मैं अगर आपको इसी को सेल करके दिखाऊं, तो ये सेम लॉट पे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो रिक्वायर्ड फंड्स है वो ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर ज्यादा क्यों हो गया? 68,000, वहां पे 3,000 लग रहा था, सीधा 68,000 क्यों लग रहा है सिर्फ एक ही लॉट पे? इसका कारण है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस का रिस्क होता है। सो आपका जो ब्रोकर है वो रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर मान लीजिए कि आपका 3,000 से भी ज्यादा का लॉस हो गया, ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं तो ये फिक्स है कि आपका 3,000 का ही लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करा है, अगर मैंने इसी ऑप्शन को मैं सेल करता हूँ, तो हो सकता है कि मेरा जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब कि 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 तक भी मेरा लॉस जा सकता है। इसीलिए जो ब्रोकर है वो यहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी के लिए, मान लीजिए कि आपका 10 लाख का लॉस हो गया, लेकिन आपके 3,000 लग रहे हैं, लेकिन 10,000 का आपका लॉस हो गया, तो ब्रोकर उस रिस्क से बचने के लिए कि अगर आपने पैसे दिए ना दिए, इसीलिए आपसे पहले से एडवांटेज में ये 68,000 यहाँ पर ले लेता है ब्रोकर, ताकि उसको ब्रोकर को रिस्क ना हो। अगर आपका अनलिमिटेड लॉस हो गया तो वो कहीं ना कहीं से पैसे इसके पास आ जाए, ऑलरेडी अवेलेबल हो। इसीलिए यहाँ पर जो सेलिंग है उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा, थोड़ा सा डीप हो जाएगा, इसीलिए इसको कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको सिंपली बता दूं, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन इसको भी अगर आप हैज करके ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर कम अमाउंट होगा। जैसे कि इसी का सेम ऑप्शन अगर मैं हैच कर लेता हूँ, अब हैचिंग वो आगे मैं डिस्कस करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए आप इतना ही समझ लें, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। ऑलराइट, सो मैंने आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, इंट्राडे, कैरी फॉरवर्ड, सो कैरी फॉरवर्ड अगर आप क्लिक करते हैं, सो इसमें आपको क्या है, एक्सपायरी तक आप इस ऑप्शन को होल्ड कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हैं। अगर इंट्राडे करते हैं मतलब कि 3 बजे से पहले पहले आपको यहाँ पे निकलना होगा। अगर आप नहीं निकलते हैं, मैन्युअली आपके खुद से नहीं निकलते हैं, तो ब्रोकर अपने आप आपकी जो पोजीशन है वो एग्जिट कर देगा 3 बजे से पहले पहले। लेकिन अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो एक्सपायरी तक आपका ब्रोकर उसको छुएगा भी नहीं। जब तक आप उसको एग्जिट नहीं करते हैं, ब्रोकर आपका कुछ नहीं कहेगा, आपके पास वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पड़ा रहेगा। ओके, सो आपको समझ में आ गया ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। सीधा हम वापस चलते हैं अपनी पीपीटी पे। सो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया हमारा फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ कंफ्यूजन है ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके लिए और एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। सो यहाँ पर एडवांटेजेस एंड रिस्क ऑफ ऑप्शन सेलिंग। अब ऑप्शन सेलिंग के एडवांटेज क्या है और रिस्क क्या है। देखिए, एक ऑप्शन जो होता है वो एक बर्फ की तरह होता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर चलूँ, मैं आपको दिखाऊँ, वापस अपने ब्रोकर पे लेके चलता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, 24,300 कॉल ऑप्शन। अब सेम चीज पुट ऑप्शन के लिए भी अप्लाई होगी, ठीक है। इसमें कुछ अलग ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला है।
सेम चीज़ पुट ऑप्शन के लिए भी यहाँ पर अप्लाई होगी। सो जैसा कि अगर मैं कॉल ऑप्शन की बाय करूँ तो ये जो ऑप्शन है 123 रुपये आप देख रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। इसमें भी ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर आएगी आने वाली सीरीज में, आने वाली वीडियोस में एक सेपरेट वीडियो आएगी। व्हाट इज ऑप्शन ग्रीक्स, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? थीटा, डेल्टा, वेगा, गामा, रो, इस तरह के ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं जिन सबको मिला करके ये ऑप्शन की प्राइस डिसाइड होती है। ओके, तो ये 123 जो है ये एक तरह से बर्फ की तरह है। जैसे कि मार्केट 24,300 ही रह गया, जैसे कि सुबह मान लीजिए 9 बजे मार्केट जैसे ही ओपन हुआ 24,300 ही है मार्केट निफ्टी, और अगर मान लीजिए कि 24,300, 300, 350 भी चला जाता है 3 बजे तक अगर 350, 24,000, 350 तक बंद होता है मार्केट, फिर भी इस हिसाब से तो यहाँ पर 10 से 20 रुपये यहाँ पर जो निफ्टी है उसकी प्राइस बढ़ी, तो ऑप्शन की प्राइस भी बढ़नी चाहिए जो एट द मनी 24,300 है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे थीटा का इफेक्ट होता है, एक बर्फ की तरह होता है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि समय के साथ जो है ऑप्शन की प्राइस पिघलती है। अगर इसका अंडरलाइंग एसेट निफ्टी वहीं पे रुक जाता है 3 बजे तक, तो इसकी जो प्राइस है ना ऑप्शन की 24,300, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो पिघलेगी। मतलब कि 123 से 123 नहीं रहेगा 3 बजे तक, ये 100 भी हो सकता है, 90 हो सकता है, 80 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एक्सपायरी कितनी पास में है। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये लाइव आप प्रैक्टिकली जब करेंगे तो अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, वरना मैं आपको दिखा सकता था। तो ये हो गया हमारा जो है रिस्क, इसमें जो मैंने आपको बता दिया। वापस मैं चल लेता हूँ अपनी पीपीटी पे। सो यहाँ पर सेलिंग ऑप्शन कैन प्रोवाइड सेवरल एडवांटेजेस सच एज जनरेटिंग इनकम थ्रू प्रीमियम्स एंड पोटेंशियल टेकिंग। सो यहाँ पर जो मेन एडवांटेज होता है इसका वो होता है टाइम डीके। ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हैं तो इसमें आपको टाइम डीके का एडवांटेज मिलता है। अब जैसे कि अगर मैं इसको बाय करता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट तब होगा जब 123 से 124, 130, 150, 200 जब इसका प्राइस जाता है, मतलब कि बढ़ता है, तब मुझे प्रॉफिट होगा ऑप्शन बाय, अगर मैं बाय करता हूँ। और अगर इसे सेल करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब ये 123 से नीचे गिरेगा। 123 से 120 जाता है, 110 जाता है, 100 रुपये हो जाता है, 90 हो जाता है, तब मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये बढ़ता है, अगर मैंने सेल कर रखा है इस ऑप्शन को, और अगर ये बढ़ जाता है 130, 140, 150 हो जाता है, तो मुझे लॉस हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन सेलिंग मतलब कि अगर ये गिरता है ऑप्शन प्राइस तो मुझे प्रॉफिट होगा, और ऑप्शन बाइंग अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो मतलब कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तब आप बाय कर रहे हैं। और अगर इसको सेम इसी ऑप्शन को अगर आप सेल कर रहे हैं, मतलब कि लगता है कि आपको मार्केट नीचे जा रहा है, तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में भी ये भी एक तरह का कंफ्यूजन हो सकता है। इसे मैं और डिटेल में और आगे अच्छे से समझाऊंगा, एक ही बार में सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने एडवांटेजेस और रिस्क बता दिया। कॉल ऑप्शन अगर आप बाइंग करते हैं, कॉल या पुट जो भी है बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग, तो उसमें जो आपका रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है। आपका जो अमाउंट जो लगा हुआ है उतना ही रिस्क होगा, उतना ही लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में जो है आपका रिस्क जो है, यहाँ पर अगर आप हेज बिना हेज करे नेकेड ऑप्शन जाते हैं, मतलब कि हेजिंग के बिना इसको अगर आप सेल कर देते हैं, तो आपका जो लॉस है 123 से पता नहीं मार्केट कितना भी ऊपर या नीचे जा सकता है, तो 123 का 200, 400, 1000 भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है। ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट लिमिटेड होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। ओके, सो एडवांटेजेस और रिस्क भी मैंने आपको बता दी ऑप्शन सेलिंग की। अब चलते हैं हम सीधा यहाँ पे कवर्ड वर्सेस नेकेड ऑप्शंस। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ऑप्शन हैजिंग के बारे में, एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ऑप्शन हैजिंग। अगर आप इसी अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं, अगर इसी ऑप्शन को आप सेल करके चलते हैं, जैसे कि अगर मैं 24,300 का यहाँ पर मैं कॉल को सेल कर देता हूँ। ओके, मतलब कि मुझे लगता है कि मार्केट 24,300 से नीचे जाएगा, क्योंकि मैं कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ, मतलब कि नीचे जाएगा। ओके, उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन बाइंग की केस में ऊपर हो जाएगा, और कॉल ऑप्शन को मैं सेल करता हूँ तो मतलब कि मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ओके, और इसी के साथ साथ अगर मैं आउट द मनी, बहुत ज़्यादा आउट द मनी जाता हूँ और किसी ऑप्शन को बाय कर लेता हूँ, इसको बाय कर लिया और इसको सेल कर दिया, तो मेरा जो रिक्वायर्ड फंड है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, मेरा पैसा भी कम लगेगा। एक तरह से हेजिंग कर लिया आपने, मतलब कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आपका जो लॉस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपने जो हैज कर रखा है, अपोजिट में एक पोजीशन बना रखी है, वो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दे देगी। ओके, सो ये हेजिंग के साथ अगर आप चलते हैं उसको कहते हैं हम कवर्ड ऑप्शंस। और अगर बिना हेजिंग किए आपको इसको डायरेक्टली सिर्फ इसी को सेल करते हैं और यहाँ पर आप कोई हेज नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पर हो गया नेकेड ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया
कवर्ड ऑप्शंस वर्सेस नेकेड ऑप्शन। आप चाहे तो इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप जब तक इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो यहाँ पर अगर मैंने कुछ बोला है वो भी आई थिंक कि थ्योरी हो गया होगा, बट मैं इसको आगे आने वाली वीडियोस में और समझाने की कोशिश करूंगा। एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं समझा जा सकता, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। तो इसको मैं लाइव एक बार करके दिखाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो ऑप्शन सेलिंग, कवर्ड ऑप्शन सेलिंग किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको लाइव वीडियो में दिखा दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। ऑलराइट गाइस, सो ये था आज का हमारा वीडियो। आज हमने डिस्कस करा व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग, एडवांटेजेस एंड रिस्क्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग एंड कवर्ड वर्सेस नेकेड ऑप्शंस। तो इसको काफी हद तक हम कह सकते हैं ऑप्शन हेजिंग, हेज करके चलना ऑप्शंस को। ओके गाइस, सो ये था आज का हमारा वीडियो। आज हमने डिस्कस करा बेसिक्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग का मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया। तो आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में बताएं, और आने वाली वीडियोस में आप देखते रहें, वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहें। और प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखी है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक करें। प्लेलिस्ट को देखेंगे, वो जो मैंने बेसिक वीडियो बना रखी है, जिससे कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। चार्ट क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, वो मैंने एकदम बेसिक बता रखा है। तो आप वो वीडियो जाके पहले देखें, जो प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएंगी। उसके बाद इन वीडियोस को देखें तो आपको और बेटर समझ में आएगा। सो गाइस, आई होप ये वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।